रामपुर निकाय चुनाव को लेकर आज हमारी मुलाकात हुई है कुर्बान अली जी से, जो कि प्रत्याशी मेहरबान अली के पुत्र हैं। आज उनसे जानेंगे कि क्या आखिरकार किस तरह से ये चुनाव लड़ने का इन्होंने समीकरण बनाया है और क्या समीकरण आगे देखने को मिल रहा है। ये चुनाव लड़ने का जो निर्णय है हमारा बहुत समय था। मेरे पिताजी की भी वैसी ही सोच थी कि हम लोगों की सेवा करें और जो है अपनी कौम के और अपने क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनकी खिदमत करें और अपने एरिया में विकास करें। हमने पहले भी गांव का चुनाव लड़ा है जिसमें मेरे पिताजी उप प्रधान थे। उन्होंने गांव में जो है एक कोटा से जिस पे माफिया की तरह कब्जा था उसको 3-4 कोटे कराए, ठीक है, और ताकि कोटा जो है पूरे महीने खुले और सबके पास तक के उसका राशन पहुंच जाए, जो पब्लिक का जनता का हक है उन सब तक पहुंच जाए। इस तरीके से हम सब ने काम किया और गांव में पहले कूड़े की बहुत ज़्यादा समस्या थी, लोगों को इधर-उधर डालने का कोई उनके पास विशेष जगह नहीं थी कि कहाँ पर डाला जाए, कहाँ पर नहीं। उसके लिए भी हमने अपने ही जेब खर्च से लोगों का बंदोबस्त किया, टेम्पो हायर किए और जो है हमने उनको उस समस्या को लोगों की दूर करने का कोशिश किया। फिर उसके बाद जो है 15 साल तक के गाँव में कोई भी काम नहीं हुआ। गाँव जो है एक तरीके से अनाथ की तरह रहा और गाँव के अंदर से लीडर ही चला गया। जाने गाँव के अंदर कोई लीडर है ही नहीं, अपोज़िशन नहीं है, विपक्ष नहीं है, पक्ष नहीं है। जो अन्य नेता थे वो 5 साल में एक बार आते थे, लोगों को इस्तेमाल करते थे, फिर गायब हो जाते थे। गाँव का कोई ख़्याल नहीं रखा गया। गाँव के अंदर बहुत ही तरीके की समस्याएँ हैं। कहीं पर पानी भरने की समस्याएँ हैं, कहीं पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कहीं पर बिजली की समस्याएँ हैं, कहीं पर हम सरकारी आदमी आम जनताओं को परेशान करते हैं। उनकी सुनवाई के लिए किसी अधिकारी को कहने सुनने वाला कोई भी नेता नहीं है कि भाई आप हमारे क्षेत्र के लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? आपको अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, हमें बताइए। अभी मेरे जो पड़ोस में है, मैं लोगों की शिकायतें भी अपनी डायरी में लिख रहा हूँ, आप लोगों की क्या शिकायतें हैं? लोग बता रहे हैं कि हमारी आजकल जो है सबसे बड़ी परेशानी जो चल रही है, हमारे घर में बिजली वाले ऊपर कूद के आ जाते हैं छापा मारने के लिए। ये तो गलत बात है। लोगों के घर के अंदर लड़कियाँ भी होती हैं, जवान भी होती हैं, ठीक है? वो क्या पता किस हालत में हो, अंदर उन्होंने दुपट्टा सर पे ओढ़ा भी है, नहीं है, ठीक है? इस तरीके से किसी भी सरकारी अधिकारी को या किसी भी इंसान को किसी के घर में प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने की परमिशन नहीं है, इजाज़त नहीं है। लोग इस हालत में आ गए हैं, वो सोचते हैं कि हम जाए तो जाए, कहाँ जाए? मतलब लोग जो है बेचारे से हो गए। तो आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी बात लोगों तक इस ये पहुँचाना चाहता हूँ। 15 साल का आपका जो रहा रिकॉर्ड रहा है एक तरह से समाज सेवा करने का, तो ये समाज सेवा इस वक्त काम आने वाली है। जी, इस ये समाज सेवा इस वक़्त काम आने वाली है। मैंने जिन-जिन एरियाओं में मैं गया हूँ, अपना इधर डांडी की साइड, जमाईपुरा में, इधर हमारा मदरसे की तरफ, लोगों का प्यार, मोहब्बत देखकर मतलब मुझे जो है इस काम में मतलब बहुत ही रुचि आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो मेरे दोस्त और जो हमारे जो दूसरे जान-पहचान वाले थे कहते कि हाँ, तुम पॉलिटिक्स में आ गए, खराब काम है, अच्छा काम नहीं है। लेकिन लोगों का प्यार, मोहब्बत और उनकी परेशानी देखकर मतलब दिल है कि मतलब इनकी सेवा में ही ज़िंदगी गुज़ार दी जाए। तो अब अगर आप प्रत्याशी आपके फादर हैं, आपने क्यों नहीं चुना ये राजनीति का? प्रत्याशी मैं ही होने वाला था। अब मैं जो है रिप्रेजेंटेटिव हूँ अपने जो इस चुनाव का, क्योंकि मेरी उम्र जो है 30 साल प्लस नहीं है। तो कहीं न कहीं साफ तौर पे कह रहे हैं कि 15 साल इन्होंने समाज सेवा की है क्षेत्र में और उसी का लाभ जो है कुर्बान और मेहरबान भाई को मिलने वाला है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस तरह से इनको मत करती है और किस तरह से इन्हें विजयी बनाने वाली है। अरशद हुसैन, फानुस टीवी, रुड़की।